नमस्ते। हम जितेंद्र दीक्षित की कुंडली देख रहे हैं। ठीक है, ये आप ही की कुंडली है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपका वीडियो बना के डाल रही हूँ, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपका टॉरस वृषभ लगन है, राइट। वृषभ लगन है आपका, और आपके लग्नेश कौन होंगे? आपके शुक्र लग्नेश हैं। ये चीज़ बहुत बढ़िया है, शुक्र का लग्नेश होना। ठीक है, अपने मित्र के साथ बैठना। शुक्र शनि आपस में मित्र हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो साथ में बैठे हैं ये। ठीक है, अपने से ज्ञान स्थान में बैठे हैं, तो ये अच्छा पोजीशन है। ठीक है, लेकिन क्या ये शनि ज़्यादा अच्छे हैं या ख़राब हैं, पहले तो मैं ये चेक करूँगी। लग्नेश के साथ बैठे सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता। शनि पुरानी चीज़ों को एक्टिव करते हैं। शनि यहाँ टॉरस में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी पोजीशन है। D20 शनि पुरानी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। ये हाउस है ऋण का, ऋण लेकर आ रहे हैं शनि। ये आपका ऋण है, चुकवाने आ रहे हैं ये। ठीक है, ऋण है आपके उसमें। ठीक है, ये संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म में क्या होता है, पाप पुण्य दोनों होते हैं। तो उसका हाउस है, तो उधर शनि क्या हो गया, ये ऋण का हाउस है, उसमें शनि नीच के हो गए हैं, तो ये उसके लिए आ रहे हैं। राहु केतु सूर्य। ठीक है, कुटुंब से रिलेटेड चीज़ें लेकर आएंगे, पत्नी से, लड़कियों से। ओके, ईगो इशू क्लेशेस रहेगा, ये वाला प्रॉब्लम है, ये देंगे इस जन्म में। ठीक है, इसको सही कर रहे हैं ये, इसको भी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों से रिलेटेड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अपने से इनकी पत्नी लेकर आ रही है ऋण। ठीक है, आपकी पत्नी जो है ना, वो ऋण लेकर आ रही हैं। क्यों? आपका जो क्या कहते हैं, ये आपका किसका चार्ट है? ये आपके पाप पुण्य का चार्ट है। ठीक है, हम कितने पाप करके आए हैं, हमारे पास, हमारी आत्मा के पास कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं। ठीक है, और कितने ऋण हैं। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का चार्ट है एक्चुअली। तो इसमें हम आध्यात्मिक जागरण कैसे कर पाएंगे, कितना हमने टारगेट अचीव कर लिया, कितना रह गया है, किसका क्या बकाया है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे किसका बकाया दिख रहा है? यहाँ पे इनकी धर्मपत्नी का दिख रहा है, कुटुंब से जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही हैं, ये वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ से इनको कार्य करना है, पत्नी लेकर आ रही है, मंगल का एग्रेशन है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। यहाँ पे पैसे, कुटुंब से जुड़ी हुई राशि आ रही है। टॉरस, टॉरस मतलब वृषभ। ठीक है, तो ये वाली समस्या। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ जाएगी पता है? ये देखो, मंगल की, ये शत्रु का हाउस का स्वामी यहाँ पे पत्नी के इसमें आ रहा है। पत्नी ही शत्रुता निभाएगी इस जन्म में। ये आप लिखवा के पहले से ही लाए थे। ठीक है, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं, ये प्रारब्ध है आपका, इसको बदला नहीं जा सकता। तो वो चीज़ हो रही है इसी वजह से। ठीक है, उसका आंसर दिया है मैंने कि ऐसा क्यों है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसका आंसर है ये। ठीक है, आपके वैवाहिक जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने देख लिया। ठीक है, ये देखिए, शनि की 10th दृष्टि, मैंने कहा ना शनि ऋण लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे शनि आपके अच्छे नहीं हैं, ऋण के साथ आए हैं वो। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो शनि का ऋण है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगी। पत्नी से जुड़े हुए जो भी ऋण है वो पूरा करेंगी पत्नी। अब बृहस्पति का, ये वक्रीय बृहस्पति हैं आपके, मैं मेन चार्ट लगा देती हूँ तो आपको डिग्री वाइज और सब कुछ सही दिखेगा, मुझे भी दिखेगा। ठीक है, ये आपकी धर्मपत्नी है। ठीक है, वक्रीय बृहस्पति हैं, तो ये इस हाउस का रिजल्ट देंगे। ये अगेन ऋण में जा रहे हैं, यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ रहा है। शनि की दृष्टि दिखा रही है, स्ट्रगल देगी आपको। ये बचाव भी कर सकती थी, लेकिन स्ट्रगल दे दिया है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, अपने 7th लॉर्ड क्या हो रहे हैं, मैंने कहा था ना मंगल बैठे हैं, वो लिटरली परेशान, मंगल नीच के हो गए, 7th लॉर्ड नीच के हो गए।
तो यहाँ पे काफ़ी इगोइस्टिक नेचर होगा इनका, ठीक है। बहुत सारी बातों पे टिकती नहीं होंगी, एथिकल चीज़ों से थोड़ा सा क्या कहते हैं हटती होंगी, एथिकल चीज़ों के प्रति झुकाव नहीं होगा इनका, क्योंकि गुरु चंडाल का योग बन रहा है। अब बोलोगे यहाँ तो बृहस्पति साथ में राहु के बैठे ही नहीं है, क्योंकि ये पीछे का भी रिजल्ट देंगे, तो वो इस हाउस से रिलेटेड गलत चीज़ों में वो होगा। तो ये रिश्ता ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आपका, ठीक है। आपकी पत्नी को और भी क्या इशू है वो मैं और चेक करूँगी अंदर जाके, D9 में देख रही हूँ आपके प्रारब्ध में क्या है। प्रारब्ध में आपके शनि लग्न में आ रहे हैं, थोड़ा सा धन कुटुंब को लेकर स्ट्रगल आपकी लाइफ में लगा रहेगा, पत्नी को लेकर है, ठीक है। आपकी जो छोटी बहन है ना उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, ठीक है, वो वाली चीज़ है। ये आपका ये शनि दिखा रहे हैं, और ये आपका करियर है, तो ये देख लिया। तो पिता की लाइफ में भी स्ट्रगल रहे थे, आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल आ रहे हैं, ठीक है। आपके सीनियर से थोड़े से मतभेद रह सकते हैं, तो कोशिश करना इंडिपेंडेंट ही आप काम करने जाओ। दूसरा, आपकी जो 7th लॉर्ड है पत्नी, धर्म पत्नी जो है, वो धर्म पत्नी को हम देखेंगे तो धर्म पत्नी के स्वामी फिर से कौन बने, मंगल बने, और मंगल बैठ गए यहाँ पे भाग्य स्थान में, प्रारब्ध के प्रारब्ध में बैठ गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। प्रारब्ध मतलब D9 में, हमने D9 खोला ना, 9th हाउस खोला है, 9th हाउस के 9th हाउस में कौन बैठ गए, आपके 7th लॉर्ड, ठीक है। तो चीज़ें ये प्रारब्ध में, मैंने प्रारब्ध में ये आपको अभी कंफर्मेशन ये हो गया आपको, मैंने D20 में ही बता दिया था, ये आपके प्रारब्ध में लिख के आया है, ये लिख के दिया है कि आपको कंप्लीट करना था टास्क, और ये जो समस्याएं ये आपको झेलनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि वो आपका बकाया है, ठीक है। तो वो पूरा करने के लिए ये वाली चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपकी पत्नी का गुस्सा बहुत तेज होगा, एक्सट्रीम गुस्सा होगा, ठीक है। और बृहस्पति नीच के हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना पत्नी को एथिकल इश्यूज रहेंगे। राहु मंगल का योग जो है व्यक्ति को एथिकल नहीं बनाता है, ये धर्म पत्नी के मामले में आएगा, क्योंकि इनका ही लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, ठीक है। कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हैं, कुछ ना कुछ होता है ना चीज़ें सही दृष्टि से, जैसे कि हम बोलेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एक ए पार्टी है, ठीक है, इसने दान किया, ठीक है, तो आपकी पत्नी बोलेगी दान क्यों करना, दान करने से कुछ नहीं होता, तो ये विरोधाभास की स्थिति पैदा करती हैं, ठीक है। अगर कोई किसी से ये बोले कि है ना देखिए हमें किसी की मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो बिना निस्वार्थ करनी चाहिए, तो ये किसी की मदद करेंगी तो उसमें अपना स्वार्थ निहित करेंगी, स्वार्थ उसमें उनका होगा, ठीक है। तो ये स्वार्थी नेचर बना देता है। अगर वो कुछ करेंगी ना, धर्म कर्म भी करेंगी, कुछ भी चीज़ करेंगी, तो उसमें इनका स्वार्थ होगा, ये स्वार्थी बना देता है इंसान को। अपने बारे में सोचना, ठीक है, सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है। तो ये जो इनका नेचर है ना, वो निकल के बहुत कूट कूट के आ रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये थोड़ी सी समस्या है इनके साथ। और क्या समस्या आएगी मैं और देख लेती हूँ। ये देखिए त्रिकोण का संबंध बन रहा है इनका शनि के साथ, तो ये शनि को भी ख़राब कर दिया इनने। मैंने बोला ना शनि तो ख़राब होके आए थे, तो वो अच्छे से वो दिख रहा है यहाँ पे, वो D20 में तो क्लियर आ गया था ना, तो ये वाली चीज़ है, तो वो यहाँ पे निकल के आ रही है, शनि के रिज़ल्ट ख़राब हो रहे हैं इसीलिए। नहीं तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि शनि बैठे हैं तो शनि ख़राब ही रिज़ल्ट देंगे, कभी ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केस में शनि अच्छे भी रिज़ल्ट देते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में शनि ख़राब भी रिज़ल्ट देते हैं। डिपेंड करता है, मैंने कहा ना संचित कर्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि शनि तो संचित कर्मों को ही एक्टिव करेंगे, ठीक है। अब आपको दशाएँ देख लेते हैं। आपकी शनि की दशा चल रही है आपकी, ये देखिए शनि की ही दशा है, मैंने देख ली। ये देखिए शनि में बृहस्पति की दशा चल रही, पहले शनि के में राहु की दशा चल रही थी तो प्रॉब्लम, शनि में बृहस्पति की दशा चल रही है तो प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके लगातार आपका स्पाउस का हाउस जो है वो एक्टिव है, ठीक है। तो आपके रोज़मर्रा के जो दिनचर्या है ना, उसमें आपका स्पाउस का इन्फ्लुएंस बहुत कहते हैं ना निखर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाम समस्या, लड़ाई झगड़े इस तरह की समस्या हो रही है। वो उनका ना वाणी भी अच्छी नहीं होगी, वो उल्टा सीधा बोल देती होंगी, ठीक है ना। एक होता है ना जुबान अच्छी होना, वो वाली चीज़ भी है कि वो नहीं होगी उनकी अच्छी, ठीक है। अब
एक और बात है, हाँ इनकी पत्नी का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैंने जानती नहीं हूँ। इनकी पत्नी इनके आसपास से आई हैं, जहाँ ये रहते हैं उन्हीं के आसपास की हैं ये, ठीक है। 30 to 40 किलोमीटर की रेंज होगी इनके, ज़्यादा दूर की नहीं है। हाँ लेकिन आपकी पत्नी थोड़ा सा आलसी स्वभाव रखेंगी, एक्शन लेने में उन्हें दिक्कत है, और जहाँ वो एक्टिव रहेंगी तो वो गलत चीज़ों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अनएथिकल चीज़ों को दिखाता है। चलो अब मैं डिग्री वाइज आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें कड़वी बोलूँगी, लेकिन वो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ये आपके राहु हैं, ये राहु हैं। राहु की डिग्री देखिए, राहु किस नक्षत्र में बैठे हैं, स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। तुला में राहु कौन से नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में। राहु खुद के नक्षत्र में बैठे हैं। अब ये नक्षत्र किसका है, बड़ा इंटरेस्टिंग नक्षत्र है ये भोग माया का नक्षत्र है, लग्जरी का नक्षत्र है, पैसे, माया में आप जितना भी आप सोच सकते हो संसार में, वो वाली चीज़ें हैं। तो ये राहु यहाँ पे बैठे हैं तो ये चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री देखिए 12 डिग्री, ठीक है, 12 से 19 डिग्री, 12 डिग्री के आसपास कौन है, बुध भी हैं, ठीक है। और कौन सा प्लेनेट है, और कोई भी प्लेनेट इनके आसपास नहीं है, इनका लग्न है, ठीक है। तो लग्न और बुध, ठीक है, ये मिक्सअप क्वालिटी दे रहे हैं इनकी, ये वाली क्वालिटी भी दे रहे हैं। तो मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है। देखिए राहु में शुक्र का थोड़ा सा एलिमेंट आएगा, वैसे भी त्रिकोण का संबंध तो आ रहा है, ठीक है। शनि के साथ बैठे हैं तो मानसिक चिंताएं, ठीक है। शुक्र राहु बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहने वाला इंसान हो जाता है, पैसा अच्छा चाहिए, खूब ज़्यादा चाहिए, हम कुछ भी करें लेकिन हमारे पास पैसा आना चाहिए, धन के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आती है, क्योंकि मैंने कहा ना स्वाति नक्षत्र माया का है और राहु अकेले बैठे हैं, इसलिए मेन चीज़ हुई, इसलिए मैंने इस नक्षत्र का नाम लिया, नहीं तो मैं लेती भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे शनि भी बैठे हैं, तो ये अच्छा है कि यहाँ पे शनि बैठ गए हैं, तो इस एलिमेंट को इनकी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा नहीं तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ करता, ठीक है। अब शुक्र से इनकी पत्नी को भी देखा जाएगा, शुक्र शनि का योग है, प्रेम में पीड़ा, मतलब कि पत्नी से पीड़ा इनको मिलने के पूरे योग थे, क्योंकि देखो शनि का एक नेचर है, चाहे वो कुछ भी हो, देखो वो हैं जो प्लेनेट है ना, महर्षि पराशर ने बोला है शनि महाराज जो हैं वो पीड़ा विरह के कारक ग्रह हैं, ये विरह देते हैं, पीड़ा देते हैं, किसी भी तरह की दुख देते हैं। अब ये शुक्र के साथ बैठ गए हैं, शुक्र किसके कारक हैं, कला के हैं, प्रेम के हैं, सौंदर्य के हैं, इन सब चीज़ों के हैं। तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड हमें पीड़ा होगी, हमें नहीं मिल पाना, या ये हैं तो इनसे तकलीफ़ हो जाना, इस तरह की चीज़ें वो देंगे, ठीक है। और राहु का ये त्रिकोण का संबंध इस चीज़ को बढ़ा देगा, ठीक है। और आपकी जो धर्म पत्नी है बृहस्पति बक्रिय हो रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा उन पे ध्यान देना, क्योंकि उनकी चीज़ें थोड़ी इधर उधर जा सकती हैं, बाहर भी जा सकती हैं, ठीक है। ये माता की हेल्थ के लिए भी अच्छा योग नहीं है, माता को भी होता है ना उठने बैठने में समस्या, ठीक है, होगी, उनको तकलीफ़ होगी, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, राहु का एलिमेंट आ रहा है इसलिए, ठीक है। शनि की तृतीय दृष्टि है हॉस्पिटल में, ठीक है, कोर्ट कचहरी में, ठीक है, असाइलम में, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, मैंने तो सिर्फ आपको चीज़ें बताई हैं कि इन जगहों पे मेजरली तो हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी पे खर्चा करवाएंगे, ठीक है। अब इसके मैं उपाय बता देती हूँ। उपाय क्या है, मैं ज़्यादा डिटेल में आपका चार्ट नहीं खोल रही हूँ, नहीं तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बता देती, मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ। आपको 108 अकौए के पत्ते लेने हैं, ठीक है, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है। इनको हनुमान जी के मंदिर में जाके पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि मैं कितने मंगलवार, गुरुवार, शनिवार करूँगा, तो ये 5 मंगलवार या 11 मंगलवार का संकल्प लीजिएगा और रेगुलर बेस पे आपको चढ़ा के आना है, ठीक है।
और क्या बोलना है संकल्प में बोलना कि मेरे जो वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको है ना आप सॉल्व करिए, उसको मतलब है ना किसी भी तरीके से उसका निवारण कर दीजिए, क्योंकि ये प्रारब्ध की चीज़ है। प्रारब्ध की चीज़ में ईश्वर का हस्तक्षेप चाहिए। और जब आप ये करके आओ ना, जब आप चढ़ा के आओ, तो राम नाम का जाप करना है, श्री राम का नाम जाप कर लेना वहाँ बैठ के कुछ देर के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो हनुमान जी की जो भी चीज़ करते हैं उसमें राम नाम का एलिमेंट चाहिए हमें, कि राम नाम का। और जो अकोए के पत्ते चढ़ाओगे ना, उस पर है ना राम का नाम लिखना, श्री राम का नाम लिखना। वो भी किससे लिखना है? पीले चंदन से लिखना है, पीला चंदन, क्योंकि आपके ये वैवाहिक जीवन में समस्या क्रिएट कर रहा है, बृहस्पति खराब हो रहे हैं। पीला चंदन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व होना प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा ये राहु भी ख़राब कर रहे हैं, राहु तो बहुत कुछ ख़राब कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये राहु क्या होता है ना, पूर्व जन्मों की चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट रह गई हैं उन चीज़ों को राहु दिखाते हैं, केतु कंप्लीट चीज़ों को दिखाते। चलो ये वाला कर लिया तुमने, ठीक है। अभी इस पे फोकस होगा। तो ये वाली चीज़ें जो है, इस चीज़ को लेके ऑब्सेशन, वहाँ पे मैंने D20 आपका स्टार्टिंग में देखा था, वहाँ शनि बैठे थे और नीच के होके बैठे थे। मैंने कहा था ना शनि ऋण लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऋण वगैरह रह गए हैं आपके, तो यहाँ पे राहु मिल गया आपको, ये कन्फर्मेशन है। ये आप लोग पूछते हैं ना ऐसा क्यों, तो उसका आंसर है ये, ठीक है। तो राहु को बैलेंस कैसे करेंगे? एनिमल के किसी भी हॉस्पिटल में जाना, वहाँ सेवा करनी है आपको, दवाई गोली खाना पीना भोजन जो भी आपको बन पड़े उनकी सेवा करनी है। और मछलियों को आपको है ना, कहते हैं आटे की गोली खिलानी है, मतलब आटे की गोली बनाना, और है ना तालाब या फिर क्या कहते हैं नदियों में उनको भोजन करवाना, और बाकी जानवरों की सेवा करवाना, क्योंकि ये हाउस ना जानवरों का ही है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं थोड़ा सा हम कंट्रोल करवाएंगे इसके थ्रू। और राहु कहीं ना कहीं ये पक्षियों से और एनिमल से थोड़ा सा है ना कट्टे हैं, मतलब है ना पक्षियों के तो कारक है लेकिन एनिमल से कट्टे हैं, लेकिन नहीं, ये केतु जो है एनिमल के कारक हैं, तो हम केतु को थोड़ा सा मजबूत करवा रही हूँ मैं, ठीक है। और 7th हाउस को मजबूत करवा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में काम करे, ठीक है। तो ये चीज़ है। आपका एक और है कि आपको क्या कहते हैं सोमवार वाले दिन आपको खीर का भोग लगाना है भगवान जी को, ठीक है। भगवान शिव को चढ़ा दीजिए या भगवान कृष्ण को चढ़ा दीजिए, आपको चढ़ाना ज़रूर है, क्योंकि ये चंद्रमा जिसकी राशि में बैठे हैं ना बुध, वो नीच के होके बैठे हैं। तो आप भी अपनी बातों से बदल तो जाते होगे, आपकी पत्नी तो करती हैं लेकिन आप भी वही करते, आपकी पत्नी भी करती है और आप भी करते हो, आपके फादर भी करते होंगे। तो ये एलिमेंट आ रहा है कि होता है ना कि एक बात पे टिकना नहीं है। बात आपका हो सकता है कि आपके थॉट नहीं टिकते होंगे, बार बार अपनी बात से बदल जाते होंगे, कि अभी ये सोचा फिर उसके बाद दूसरे चीज़ पे जम कर गए, फिर तीसरी चीज़ पे जम कर गए, फिर चौथी चीज़ पे जम कर गए। प्लानिंग्स बहुत हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ये क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि बुध का एक प्रॉब्लम है। बुध जब नीच के होते हैं ना, तो ये बुद्धिमत्ता में कमी कर देते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते जाते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते जाते हैं, लेकिन हमें ना उसको कर नहीं पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि बुध बार बार अपने थॉट्स बदल रहा है। वो चंद्रमा जैसी चीज़ें कर रहा है, चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में बैठे, तो ये चीज़ है। तो ये स्थिति थोड़ी सी ख़राब है। बाकी आपका कुछ चीज़ें आपकी अच्छी हैं, करियर वाइज जो भी काम करोगे आप उधर से पैसा दिलवा देंगे। हाँ, आपके घर वगैरह जो है आपका लोन वगैरह पे चलेगा, आपको डेप्थ ये ज़रूर दिलवाएंगे, ठीक है। आपके लिए जॉब का ये अच्छा योग है, ठीक है। राहु यहाँ पे बैठे हैं तो ये करवा देंगे, बस लगने में थोड़ा सा, ये मैंने कहा ना शनि 10वें स्थान में बैठे हैं, तो मन की जॉब नहीं मिलेगी, सीनियर से बनेगी नहीं, इस तरह की चीज़ें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि शनि कौन सी डिग्री पे है? 25 डिग्री पर है, और सूर्य डिग्री वाइज कंजंक्शन है इनका 24 डिग्री पर है। राशि भले दूर जा रही है लेकिन डिग्री वाइज देखिए आप, ये चीज़ थोड़ी इफ़ेक्ट करती है। डिग्री बहुत मैन होती है, डिग्री का कंजंक्शन बहुत मैन होता है, तो आपके ना फादर से भी बनती नहीं होगी, उस लेवल पे नहीं बनती होगी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देते हैं ये, वैसे वाले तो झगड़े नहीं देंगे लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देते हैं, ठीक है।
बेटा ए बोलेगा तो फादर बी बोल देंगे, बेटा सी बोलेगा तो फादर डी बोल देंगे, बेटा नॉर्थ में जाएगा तो फादर साउथ में चले जाएंगे। ठीक है, फादर बोलेंगे ये कर लो, बेटा बोलेगा अपन ये कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। और ये सीनियर का होगा कि है ना, हम खुद अपना अपने हिसाब से करना चाहते हैं, सीनियर बोलेंगे मेरे हिसाब से चलो। फिर आप बोलोगे ये वाला आइडिया सही है, सीनियर बोलेंगे मेरा वाला आइडिया सही है। आप बोलोगे ऐसे कर लेते हैं, सीनियर बोलेंगे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आपको वो वाली चीज़ आएगी ना कि नहीं, मेरे को क्या कहते हैं, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कुछ आइडिया हैं, या फिर मैं अपने हिसाब से चीज़ें चाहता हूँ, वो चीज़ है। ठीक है, केतु का यहाँ पे बैठना अच्छा माना जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा, ये जो गुरु चंडाल का योग यहाँ से आ रहा था, इसकी एलिमेंट को थोड़ा सा कम करेंगे, बैलेंस कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक है। क्योंकि ये फिर यहाँ से भी तो कनेक्शन बनेगा ना, इसलिए। बाकी मैं यहाँ पे D9 में ज़रूर देखूँगी आपका कि आपका और कोई, हाँ ये आपके एक और प्रॉब्लम थी, ये तो मैंने बता ही दिया था। ये केतु और शुक्र का त्रिकोण का संबंध आ रहा है पत्नी से, होता है ना, स्पाउस से, प्रेम से। प्रेम मतलब स्पाउस का, ये वाला स्पाउस के हाउस से त्रिकोण का संबंध है, डिटैचमेंट दे रहा है ये। ठीक है, बात बन नहीं पाएगी, इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाएगा, वो प्रेम नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सेपरेशन का योग है ये। ऊपर से शनि ने देख लिया, तालमेल में कमी कर देंगे, चीज़ों को छुपाने वाली प्रवृत्ति हो जाएगी, ये वाली चीज़ें हैं। और वो जो चीज़ें हैं वो मैंने बैलेंस करने के लिए आपको बहुत उचित रेमेडी दी है, आप वो करिए, आपको आराम लगेगा। बस संकल्प के साथ करना और जो भी समस्या है उसको बोलना, क्योंकि प्रारब्ध में लिखी हुई चीज़ ईश्वर बदल सकते हैं। ठीक है, ये प्रारब्ध है आपका, मैंने कहा ना प्रारब्ध ही शनि रन करके आ रहे हैं। मज़ेदार वाली बात है, नॉर्मल आप किसी को दिखवाते तो क्या होता कि टॉरस लगन है आपका, शनि भाग्येश बन रहे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, बल्ले बल्ले कुछ बल्ले बल्ले हो नहीं रहा। ठीक है, बुध आपके क्या हैं, संचित कर्मों के स्वामी हैं। ठीक है, आत्मा के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, बल्ले बल्ले। सूर्य के साथ बैठे हैं, नीच के हो गए कोई बात नहीं, सूर्य के साथ बैठे हैं, बल्ले बल्ले। बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो बल्ले बल्ले। ऐसे नहीं होता, बृहस्पति खुद खराब है, पुरानी चीज़ों को लेकर आ गए, तो वो चीज़ है। तो थोड़ा सा तो है प्रॉब्लम। ठीक है, उसको मैंने बता दिया है, तरीका बता दिया है कि वो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पूरा शनि आपके थोड़े से डिस्टर्बिंग है, मंगल डिस्टर्बिंग है, बृहस्पति डिस्टर्बिंग है, राहु डिस्टर्बिंग है। अब ये मिलकर ना इनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बुध का इतना डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी बुध अपना रूप तो दिखाते हैं। एक एज के बाद थोड़े से बड़े होने लगते हैं ना, तो वो सीखने लगते हैं। जब वो सीखने लगते हैं तो फिर वो भी दादा बनने लगते हैं, तो इनने ये अपना दिखाएंगे नेचर, तो वो चीज़ है। तो शुक्र के फेवर में ज़्यादा चीज़ें जा नहीं रही आपके लग्नेश के फेवर में, कि मैं बोलूँ कि लग्नेश के फेवर में चंद्रमा आपकी हेल्प करते, तो चंद्रमा उसमें जैमनाय में बैठ गए, राहु के साथ त्रिकोण का संबंध बना लिया, शनि के साथ बना लिया, तो माता को समस्या, मन में चिंताएं रहना, बहुत टेंशन रहना, मन अस्थिर रहना, बार बार थॉट्स बदलना। थॉट्स तो बदलेंगे, आपके मन भी बदलेगा, दिमाग के थॉट्स भी बदलेंगे, दिमाग और मन में तालमेल में आने में कमी आएगी। क्यों बोल रही हूँ, क्यों आएगी? चंद्र राशि देखते हैं आपकी। ठीक है, चंद्र राशि में आपका क्या दिख रहा है मुझे? आप चाहते थे बहुत अच्छा करियर हो, बहुत अच्छा होता ना, आप बड़े पद पर पहुंच जाओ, ये वाली चीज़ें आ जाएं आपके पास, सब कुछ हो आपके पास। ठीक है, आप चाहते थे कि है ना, आपके पास जो भी करो आपको उससे पैसा आए, बस पैसा ही पैसा आए, ये आपके मन की स्थिति है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, राइट? तो ये चीज़ है। अब बाकी मैंने रेमेडी बता दी है, वो कर लीजिएगा। और ज़्यादा समस्या आ रही है मंगल से, तो एक काम करना, आप एक और चीज़ कर लेना, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। एक थोड़ा सा ये वाली चीज़ आ रही है, इसलिए मैंने बोला ये बृहस्पति को ख़राब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हो रहे हैं। आप अपने घर की दहलीज पर, ठीक है, पीली हल्दी होती है ना,
कच्ची वाली जो हल्दी होती है, गीली वाली, ठीक है, गीली वाली हल्दी को पीसना, उसको घोलना और उससे लाइन ड्रॉ करना। कौन कौन से दिन करोगे? दिन बताती हूँ, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और अमावस्या। अमावस्या भारी है आपकी, कल एक अमावस्या आ रही है, वो भी भारी जाएगी, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। डिप्रेशन होना, टेंशन में बहुत ज़्यादा सोचना, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाना, और हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मरकरी थोड़ा सा वीक है, तो हम दिमागी तौर से भी वीक जा रहे हैं। वो तो अच्छा है, सूर्य के साथ हैं तो थोड़ा सूर्य बल दे रहे हैं, वो चीज़ है, नहीं तो यहाँ पे चीज़ें और भी ख़राब हो सकती थी, वर्स्ट जा सकती थी, राइट। तो वो चीज़ है, तो आप है ना ये हल्दी वाला कर लीजिएगा। हल्दी से आप अपने दहलीज को ये मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, अमावस्या पे लाइन ड्रॉ करनी है मेन। और अगर आपका घर बिल्कुल है ना, आसपास कोई घर नहीं बना, तो पूरे घर के आसपास लाइन ड्रॉ करना है आप, ठीक है। और आप है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ग्लोई लगाइए, इसे गुरु बेल भी बोलते हैं, जो देसी वाली होती है ना वो वाली गुरु बेल, मिक्सअप वाली या इधर उधर की नहीं, प्योर ग्लोई लगाना, नॉर्थ ईस्ट में लगाना, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है। बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय है ये, आपके वैवाहिक जीवन को उथल पुथल मचा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति 7th हाउस में वैसे ही अच्छे नहीं माने जाते, मंगल की राशि में आ गए और मंगल नीच के हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा उथल पुथल मचा रहे हैं। और वो चीज़ है, ये होता है ना, गले की हड्डी है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। बृहस्पति ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, मतलब निगल भी नहीं पा रहे हैं हम और ना निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ है, ठीक है। राधे राधे, ध्यान रखना, और जो रेमेडी बताइए वो अच्छे से करना, ठीक है। जय जगन्नाथ।